एपिसोड का नाम है बिग नेम्स डुक इट आउट द हीटेड ब्लॉक बी बैटल। यहाँ पे जिंग जाओ जो कहता है लूफी से उस वक्त का वम्पायर्स के लिए एक असली डैमेज जैसा था। उस बात को 10 को बीट गए बट मेरे जिक्म अभी भी है। यहाँ पे वो थोड़ा अपने हाथ पे सर पे हाथ रखता है और यहाँ पे वो लूफी से कहता है, यंग नाइट जो रहता है वो कहता है कि क्या ये सच है। लेकिन लूफी कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो गलती कर दी, मैं लूसी हूँ। यहाँ पे जो लूफी रहता है वो अपने मन में कहता है कि मैं कहाँ आके फंस गया। और यहाँ पे जो चिकचौ रहता है वो कहता है कि तुम्हारे दादा ने मेरे साथ जो किया उसका हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा। यहाँ पे यंग नाइट भी कहता है कि मैं तुम्हारे अभी यहीं पे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लूफी थोड़ा पीछे हटता है और सोचता है अब मैं इन लोग को कैसे संभालूँ। यहाँ पे जो हमारा चिंजाओ रहता है वो कहता है कि अगर मुझे पता रहता है कि गाप का एक बेटा ड्रैगन भी है तो तुम यहाँ नहीं रहते। और यहाँ पे वो अपने हेड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद यहाँ पे लूफी डॉज कर लेता है और डॉज होकर थोड़ा पीछे चले आता है। यंग नाइट भी उसके साथ पीछे आता है। यहाँ पे वो कहते हैं, यहाँ पे सब लोग पीछे से आके कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि जो डिंगजॉ है वो अपना सर उसमें लगा दिया है और वो कहता है कि ये पकड़ा गया है। यहाँ पे लूफी कहता है कि दद्दू जरा थोड़ा सब्र करो यार, अभी तो मैं मर ही जाता। यहाँ पे फिर यंग नाइट उसको दाढ़ी उसकी पकड़ के निकालने लग जाता है। यहाँ पे जो पीछे लोग बैठे रहते हैं वो कहते हैं कि उन लोग वापस अटैक करने वाला है। डिंगजॉ जो रहता है वो कहता है कि मेरी पहले बाउंड्री 500 मिलियन थी। और यहाँ पे वो लूफी लोग के पास आ जाता है और उन लोग को मारने की कोशिश करता है। लूफी लोग वापस से फिर से डॉज कर लेते हैं। यंग नाइट भी उसके साथ डॉज करता है। शेनर अपना स्लैश निकालता है और डिंगडॉ के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे फिर कमेंडिस जो रहता है वो कहता है कि अब बताता हूँ तुम्हारे टकले में कितनी ताकत है, वो इससे पता चलेगा। डिंगजॉ को ऊपर अटैक करता है। डिंगजॉ जो रहता है वो उसे डॉज करके पीछे हो जाता है। यहाँ पे जो कमांडिश रहता है ब्लूबर्ड नाम का अटैक उसके ऊपर करता है और चिंगजॉ उसको डॉज करके उसके टकले पे लेके जाता है। यहाँ पे उसका जो टकला रहता है वो उसे तोड़ के रख देता है और यहाँ पे कमांडिश पीछे हट जाता है। यहाँ पे लूफी के ऊपर वापस से हमारा चिंगजॉ अटैक करता है। चिंगजॉ अटैक करने के बाद ही यहाँ पे जो रहता है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही नहीं हरा सकता। और यहाँ पे लूफी गुस्सा होकर कहता है कि मैं तुम्हें कहाँ ना रोक, और उसके ऊपर एक जोर से पंच मार देता है। पंच का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि उसके एक सर के वार से एक आइस ग्रेनेड टूट सकता है। लूफी कहता है कि मैंने इसे बहुत ज़ोर से मारा था, ऐसे कुछ लगी नहीं। यहाँ पे चिंगजॉ बहुत ज़्यादा गुस्से में आके कहता है तुम दोनों ताकतवर लगते हो। यहाँ पे लूफी कमेंडी से कहता है कि तुम्हें उससे क्या चाहिए यार, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम काफ़ी सच में नफरत से घिरे हुए हो और तुम बहुत फेमस भी हो। तो वो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और वैसे भी मेरा नाम लूफी है। कमेंडिश बहुत ज़्यादा ज़ोर से करता है लेकिन वहाँ पे उसके भाई लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हें रुकना होगा, अगर तुम्हें इनको हराना ही है तो तुम रिंग के अंदर लड़ो ना, फिर इससे तुम उनको हरा सकते हो और इसको मार के हम लोग फिर अपना जो भी बदला तुम्हारा है वो उसे इससे ले लेना। और यहाँ पे फिर कमेंडिश उसके ऊपर भाग जाता है और उन लोग चले जाते हैं। यहाँ पे लूफी एक जगह आके खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे कहता है कि मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लूँगा। यहाँ पे हमें रिंग का सीन दिखाया था जहाँ पे 17 पार्टिसिपेंट अभी भी रहते हैं और मैग में कहता रहता है कि अब असली परीक्षा शुरू हो रही है। और यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा चेयर कर दे रहते हैं कि हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा मैच होने वाला है। वहाँ पे एक हैक फिशमैन नाम का कराटे का मास्टर रहता है जो कि सब जो लोग को मार रहा रहता है। यहाँ पे फिर एक बुड्ढा जो रहता है थोड़ा सा जाता है और वो उसके पास जाके कहता है कि तुम फिशमैन कराटे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कितना ताकतवर हूँ। और वो कहता है कि मुझे मुँह खोल यार, ओए फिश। और वो मुंह खोलने का उसके ऊपर अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक का उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं पड़ा और वो एक अपना एक पंच मार देता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा जाके दूर गिरता है। वो एक दीवार से आके चिपक जाता है जिससे हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पे वो एक माइक में चिल्ला के रहता है, वो कहता है कि हाँ वो कमाल था हैक, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये जिम्बे की तरह है और ये जिम्बे से इंस्पायर हुआ है। यहाँ पे एक और रहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से लड़ाई कर रहा रहता है, मतलब एक सामुराई जैसा सब पोज को यूज़ कर रहा रहता है वानो किंगडम की तरह। और वो अपना यहाँ पे लड़ाई कर रहा रहता है, उसके पीछे से भी बहुत सारे जन आते हैं लेकिन वो जो है बहुत काफ़ी ज़्यादा अलग रह रहता है और ताकतवर लगता है और दोनों को मार देता है। दोनों को मारने के बाद यहाँ पे एक बुड्ढा रहता है, वो कहता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, इसे कहीं मैंने देखा है। और वो कहता है कि बिना शील्ड का लड़ने वाला एक और शख्स था जो कि बहुत पहले रहता था और हमें उसकी एक आंख दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा भयंकर लग रहा रहता है। यहाँ पे एक और बंदा रहता है, यहाँ पे बहुत सारे जो ये ताकतवर लोग रहते हैं अपने लड़ाई कर रहे रहते हैं और एकदम पागल जैसे बन रहे रहते हैं, बट यहाँ पे सब लड़ाई कर ही रहे रहते हैं और बताते हैं कि एक दूसरे की ताकत कितनी है। और
दिखा रहे रहते हैं। इसका नाम बहुत अच्छे मतलब ये इसमें बहुत अच्छी फ़ाइट्स हो रही रहती है। यहाँ पे फिर एक और बंदा आता है जो कि फ़ाइटिंग स्टाइल उसकी बहुत काफ़ी कमाल की रहती है और वो अलग अलग मूवमेंट करके सब लोगों को मार रहा रहता है, जो कि हमें दिखाता है। वो एक अपना ब्लैक चला के एक दूसरे को अपोनेंट्स को ख़त्म कर रहा रहता है। वो अपने पैर से एक ऐसा अटैक बना रहा रहता है जिससे कि वो अटैक कर देता रहता है। उसके सामने एक और बेस्ट अपोनेंट आता है और यहाँ पे जो शार्क रहते हैं उसके ऊपर वो फ्लेम फ्रूट रहती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे रहते हैं। यहाँ पे एक किंग रहता है, वो कहता है कि चाहे अपोनेंट कितना भी ताकतवर हो, अगर मेरे पास ये है तो मैं हार सकता हूँ। यहाँ पे बेलामी आ जाता है और बेलामी आते ही साथ ही सबको नॉक करना स्टार्ट कर देता है और पब्लिक चिल्लाने लग जाती है कि बेलामी बेलामी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और यहाँ पे ये जीतेगा यही जीतेगा और ये टॉप पे रहेगा। यहाँ पे एक और पीछे से वो कॉम्पोनेंट रहता है जो कि ओपोनेंट रहता है, वो उसको देखता है एंड वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि वो ग्लैडिएटर रैकी कौन है और इन लोग अपना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक और हमारा हैक फिशमैन जो रहता है वो भी रेडी हो जाता है। यहाँ पे पब्लिक चिल्लाने लग जाती है कि देखो वो क्या है और उसे रोको। यहाँ पे लूफी भी कहते हैं यकीन नहीं होता ये क्या बवाल चीज़ है। हमें दिखाया जाता है जो कंटेंटर रहता है वो कहता है कि बार्थोलोमियो दूसरे को लोगों की जगह ये क्या कर रहे हो। इतनी बड़ी ऑडियंस में वो खड़े होके टॉयलेट कर रहा है, पेशाब कर रहा है और वो कहता है कि वाओ मज़ा आ रही है। इससे हमें पता चलता है बहुत ज़्यादा काफ़ी तगड़ा प्लेयर है। यहाँ पे वो आ जाता है और वो कहता है कि ओए बच्चे ये सब तुम क्या कर रहे हो, ये सब करने की जगह नहीं है और मुझे तुम्हें पीछे से हमला करने के लिए माफ़ करना और मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें सज़ा देने के लिए। और सब लोग चिल्ला रहे रहते हैं कि मारो इसे मारो। यहाँ पे बार्थोलोमियो जो है अपना थोड़ा सा नाटक करके कहता है कि अरे नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दो, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। और वो फीस्ट एकदम ज़ोर से चिल्ला के मतलब एकदम स्पीड में फीस्ट मारता है, लेकिन क्या पता हमें दिखाया जाता है कि किसका खून निकल रहा है और इसे सब लोग जो देखते हैं बोलते हैं वाह वाह बहुत बढ़िया। और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उन लोग का एक्सप्रेशन जो है पूरा चेंज हो जाता है और देखते हैं कि जो बार्थोलोमियो रहता है, बार्थोलोमियो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था और हैक के आँख से खून निकलने लग जाता है और गिर जाता है और पब्लिक हैरान हो जाती है और कहते हैं कि उसने क्या किया, उल्टा उसने हैक को हरा दिया। लूफी भी कहते हैं कि वाह वो क्या था। और यहाँ पे जो और रहता है बार्थोलोमियो का नाम लेते हैं। हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि वो उसकी अपनी बहुत ज़्यादा गहरी आंख दिखा रहा रहता है और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।